हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। गुरुग्राम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार गुप्ता आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे कि आरसी पोदयाल बनाम भारत संघ के बारे में देखे थे हम लोग कि कौन क्या केस था, क्या समाधान था, सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय दिए, क्या जजमेंट दिए थे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आज देख रहे हैं सेकेंड है इसका। एक मिनट में ले लेता हूँ पेन। ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। वो फर्स्ट था आरसी पोदयाल वाला, और ये बेरोबारी संघ मामला सेकेंड है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि बेरोबारी संघ मामला आखिर था क्या, बेरोबारी आखिर क्या था, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका पृष्ठभूमि जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं इसका चेंज कर लेता हूं कलर। एक मिनट शांत कीजिए। पहले इसका पृष्ठभूमि देखते हैं कि आखिर इसका पृष्ठभूमि क्या था। पृष्ठभूमि इसका क्या था, किसका, बेरोबारी केस का पृष्ठभूमि क्या था। ठीक है, तो मामला ये है ना, मामला पहले तो ये समझ लीजिए क्या कि बेरोबारी केस आया कहां से मामला आया, बेरोबारी केस है क्या, बेरोबारी है क्या। देखिए, बेरोबारी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये एक बेरोबारी संघ एक जगह का नाम है, ये जगह का नाम है। ठीक है, जो 12,000 व्यक्ति इसमें रहते हैं, इस जगह पे। और ये 9 किलोमीटर, सॉरी 9 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर मील, 9 वर्ग मील में फैला हुआ ये जगह बेरोबारी संघ, उससे संबंधित है ये। चलिए, पृष्ठभूमि में देख रहे हैं हम। तो पृष्ठभूमि ये है ना, ये आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश द्वारा भारत पाकिस्तान दो अलग कंट्री बना दिया गया। ठीक है, जब दो अलग कंट्री बना ना, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जो कारभार संभाले थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। तो वो क्या बोले कि लॉर्ड माउंटबेटन लिख देते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन तो क्या बोले कि जब भारत पाकिस्तान को सीमा हो रहा था, तो आपको पता ही है कि इधर था पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, जो अभी बांग्लादेश है वो था पूर्वी पाकिस्तान, और जो अभी मेन पाकिस्तान है वो था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो दो भाग में पाकिस्तान बटा हुआ था। तो जो मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये बांग्लादेश है अभी, तो इस दो देश के बीच लाइन खींचना था, यानी कि बॉर्डर खींचा जाना था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान का हो गया, इंडिया का हो गया, दो देश हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोले, रेड क्लिफ को, सर रेड क्लिफ को क्या बोले, सर रेड क्लिफ को क्या बोले, एक काम कीजिए, आप जल्दी से मुझको नक्शा बना कर दीजिए कि कौन सा क्षेत्र, सीमा खींच के दीजिए मुझको कि कौन सा क्षेत्र इंडिया में जाएगा, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा। तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम नहीं दिया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जल्दी में दो आधार पे नक्शा खींच के बॉर्डर अलग कर दिए। ठीक है, एक तो अनुमान के अनुसार पर कर दिए। ठीक है, ये किए ना पुलिस थाना के आधार पे, पुलिस थाना के आधार पर कर दिए, जल्दी करना था उनको। पुलिस थाने के आधार पे पूर्वी पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब विवाद का कारण क्या था, मेन ये तो समझ गए कि, और उसी समय क्या था कारण में, उसी कारण में हम लोग समझते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है, अभी का बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान से। जब हम बांग्लादेश बोलेंगे ना, आप समझ जाइएगा पूर्वी पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे।
ठीक है। और ये 1960 में हुआ था, 1960 में ये मामला हुआ था, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि बेरुबारी संघ 1960 में हुआ था। ये 845वां केस था। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए। और क्या था, जो अभी पश्चिम बंगाल है ना, जो पश्चिम बंगाल है इंडिया का, वहां पे एक जगह का नाम है जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल का एक शहर है अभी, जो नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम है। उस जिले में है ना, उस जिले में एक बेरुबारी जगह था। ठीक है, बेरुबारी एक जगह नामायक एक जगह थी जो पूर्वी पाकिस्तान में था, या सॉरी पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था, पश्चिम बंगाल का हिस्सा। ठीक है, तो रेड क्लिप क्या किए, दो अलग अलग बांट दिए, यानी कि उसी गांव को, इसी को बीच में से बांट दिए कि आधा पाकिस्तान चल जाएगा पाकिस्तान में और आधा चल जाएगा इंडिया के पास। बेरुबारी संघ को, जगह को दो भाग में बांट दिए। तो कारण यही था जलपाईगुड़ी का, बेरुबारी संघ का मेन कारण यही था। दो हिस्से में बांट दिया, आधा क्षेत्र इसको कर दिए, आधा क्षेत्र इसको कर दिया, आधा क्षेत्र इसको कर दिए। और क्या हुआ, जो मुस्लिम पाकिस्तान के साइड, यानी पूर्वी पाकिस्तान के साइड जो बेरुबारी केस गया था, जो बेरुबारी का हिस्सा गया था, उसमें हिंदू बहुल्य थे, और जो इसके पास आया था मुस्लिम बहुल्य थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस पर दावा करने लगा, इस पे हिंदू का था, ये इंडिया को मिला था, ये पाकिस्तान को मिला था, इसमें मुस्लिम था, इसमें हिंदू था, उल्टा मिल गया था। तो मुस्लिम लीग का है ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना, इस पे अपना दावा ठोकने लगे कि ये मेरा हिस्सा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम बहुल्य है, और जनता चाह रही थी इंडिया मिलना, ठीक है। इसका संविधान भी तो होना था ना, समाधान भी तो होना था। तो संविधान क्या हुआ, उस समय जो इंडिया के, भारत के पीएम थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो पाकिस्तान के पीएम थे, उनका नाम था फिरोज शाह नून। क्या नाम देख रहे हैं ना, फिरोज शाह नून, वही खाने वाला नून। बताइए, फिरोज शाह नून वहां के पीएम थे, फिरोज शाह नून हमारे यहाँ के भारत के थे जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों एक साथ बैठे समझौता करने के लिए कि भाई देखिए, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, हम लोग तो समझौता कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों, और इन दोनों का समझौता जब हुआ ना, इसी दोनों के समझौता को कहा जाता है नेहरू नून समझौता, जो 1958 में हुआ था। जो देखिए पीएम बैठे थे, भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, और पाकिस्तान के पीएम थे जो नून थी, यानी दोनों नून थी, यानी नून और नेहरू, यही दोनों नाम मिलकर के नेहरू नून समझौता हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं नेहरू नून समझौता, जो 1958 में हुआ था। 1958 में समझौता हुआ था, नेहरू नून, वो समझौता कर लिए। समझौता में क्या हुआ कि बोला गया ना कि एक काम कीजिए, हिंदू और भारत आप ले लीजिए। तब इसी में समझौता एक हुआ कि कुछ बिहार है ना, कुछ बिहार जो इंडिया पाकिस्तान में था, उसमें हिंदू बहुल्य था, और बेरुबारी में था ना मुस्लिम बहुल्य था। उसी में समझौता क्या हुआ कि बेरुबारी आप ले लीजिए, ठीक है, और कुछ बिहार मुझको दे दीजिए। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, यहाँ के जवाहरलाल नेहरू है, ये है नून, ठीक है, पाकिस्तान प्रधानमंत्री। ये बेरुबारी, इंडिया के पास क्या था, इंडिया के पास था
इंडिया के पास था बेरुवारी, बेरुवारी संघ था। इसके पास था कुछ बिहार, कुछ बिहार। तो क्या समझौता हुआ, एक काम कीजिए, इसमें मुस्लिम बहुल्य था, इसमें हिंदू बहुल्य था जनता। तो दोनों समझौता करके बोले तो हिंदू बहुल्य है ना, मुझको दे दीजिए और बेरोबारी आप ले लीजिए, समझौता हो गया। तब यहाँ की जो जनता थी ना, बेरोबारी की जनता, तो पाकिस्तान में भेज दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्या जनता यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दी, आंदोलन करना शुरू कर दी, आंदोलन करना शुरू कर दी। भाई मुझको इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में आप भेजे क्यों, किस अधिकार से भेजे, कौन से रूल के भेजे? तो नेहरू जी क्या बोले, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपना हिस्सा किसी को दे सकते हैं। और जनता बोली नहीं, नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है मुझको बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप बिना मतलब को बोल रहे हैं। तब जाकर के राष्ट्रपति क्या बोले, राष्ट्रपति जी क्या बोले, इंडिया के 143 का उपयोग किया, आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। 143 में ये कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सलाह मांगे कि भाई आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लिए। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोले, आप ये बताइए जो ये समझौता किया गया हुआ है, जो नेहरू नून समझौता हुआ है, ये सही है, सही मायने में है? तब आप निर्णय पे आ जाते हैं। ये यहां तक समझ गया ना? तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, आप देखते हैं जजमेंट, और वही तो हम लोग पढ़ना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा गया 143 के तहत। राष्ट्रपति 143 का प्रयोग किए, बोले कि हमको सलाह दीजिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति पूछे, ये बताइए जो ये समझौता किया गया है ये सही है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट पहले बार में क्या बोले, ये गलत है सर, नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपना हिस्सा किसी और को दे दे। तो राष्ट्रपति बोले ऐसा क्यों? तो बोले सर ऐसे बात है ना, तो संविधान में आर्टिकल, अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 3 है या अनुच्छेद 2 है, इन दोनों में कहीं पर भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपना आंतरिक हिस्सा किसी बाहरी देश को, किसी बाहरी देश को सपुर्द कर दे दे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए गलत हुआ है, गलत। तब राष्ट्रपति क्या बोले, देखो भाई साहब गलत तो हुआ है, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि संविधान में ऐसा है। आप इस बताइए कि समझौता तो हो चुका, हम मुकर नहीं सकते, इसके लिए कर क्या सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए ये हम देखते हैं। देखते हैं, चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिया कि एक काम कीजिए ना सर, आप 368 के तहत इसको तो नहीं कर सकते हैं आप। दो तरीके, दो सुझाव दिए, मैं बताता हूं दो सुझाव कौन कौन थे। कि 368 के तहत तो आप उतना अच्छी तरह से कर नहीं सकते हैं, इसको लागू नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है? तो एक काम कीजिए ना आप, एक मिनट, हाँ, तो एक काम कीजिए ना आप सर कि आप आर्टिकल 368 का उपयोग करते हुए, डायरेक्ट आप 300 इसको नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 368 के तहत डायरेक्ट 368 के संशोधन किए, उसके बाद आप उसको संविधान में पाकिस्तान को बेरुवारी संघ दे दिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा कर सकते हैं, पहला तो ये कर सकते हैं ना आप, आर्टिकल 3 में आप 368 का उपयोग करते हुए ये संशोधन कर दीजिए, ये लिख दीजिए, आर्टिकल 3 में ये लिख दीजिए कि हम अपना आंतरिक हिस्सा, हम अपना आंतरिक हिस्सा
किसी बाह्य देश को सपोर्ट कर सकते हैं, ये लिख दीजिए आप। ठीक है, ये लिख दीजिए। कब संभव है? फिर से राष्ट्रपति बोले प्रस्तावना में क्या होगा? तो बोले सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो है ना, संप्रभुता है ना। अरे प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? संप्रभुता। मतलब क्या? हम किसी राज्य की बात मानने के हकदार नहीं है। हम अपना हिस्सा किसी और राज्य को दे नहीं सकते, किसी और देश को दे नहीं सकते। हमारा संप्रभुता का विखंडन होगा, संप्रभुता पर आंच आएगा। तो राष्ट्रपति बोले इसमें ही संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोले? नहीं, आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। फिर से बाद में जाकर केशवानंद भारती केस में वो बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना ले लेंगे, हाँ संविधान का भाग है प्रस्तावना। ठीक है, तो ये दो निर्णय बताए सुप्रीम कोर्ट ने। और मैंने बता दिया 368 के तहत संशोधन करके आप आर्टिकल 3 में जोड़ दीजिए कि हम अपना आंतरिक हिस्सा किसी और कंट्री को सौंप सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ तब? इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का बात मानते हुए संसद ने क्या किया? संसद ने 9वां संविधान संशोधन किया। 9वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, और इसके तहत अदला बदली करने का प्रावधान लाया गया। इसके तहत अदला बदली प्रावधान लाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? जो हिस्सा था बेरोबारी वाला वो पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान को दे दिया गया। ये था जो जजमेंट किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राष्ट्रपति ने 143 राय मांगा था, जजमेंट दे दिया कि सर नहीं कर सकते तो संविधान में संशोधन कीजिए। और वही संविधान में संशोधन हुआ, 9वां संविधान संशोधन, उसके तहत सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, पूरा मामला यही था। और जजमेंट भी आप लोग देख लिए। और इसी में कहा गया था कि संविधान जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। नहीं संभव है, इसी केस में कहा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो केस है मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे जब तक नेक्स्ट कोई मामला में। तब तक रखें अपना ख्याल। मिलते हैं किसी और मामला में। थैंक यू एवरीवन।